हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत क्रिंज लगता है ये बोलने में, बट आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन राइट नाउ, सो आई हैव टू गो विद इट। आई नो दैट आई हैव बीन इनकंसिस्टेंट, बट बिकॉज मैं अपने घर चली गई थी एंड वहां से वापस आने के बाद आई गॉट बिजी विद सम इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशंस, सो इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर पाई। इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, you might know about it. So this is my first video technically because the last one was the intro. I know that I'm very late in posting this video क्योंकि ऐसे videos हम generally न्यू ईयर के टाइम पर पोस्ट करते हैं। मतलब we all plan that how the upcoming year should go, but कितने लोग हैं हम में से जो उस प्लान को really execute कर पाते हैं एंड उस execution का level हमें I guess फर्स्ट मंथ में दिख जाता है। So when I planned this video, I also thought that मैं इसको न्यू ईयर के टाइम पर पोस्ट करूंगी, बट फिर मैंने सोचा कि मैंने जो चीज़ें प्लान करी है खुद के लिए, अगर वो मैं खुद एग्जीक्यूट नहीं कर पाई तो मैं बाकियों को क्या ज्ञान दूँ उस बारे में। सो इसलिए आई थॉट कि पहले मैं फर्स्ट मंथ में खुद अपना स्कोर देखती हूँ उन सब चीज़ों को लेकर एंड देन आई मेक अ वीडियो ऑन दैट। आई नेवर बिलीव्ड इन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में। पहली बार है कि मैंने कुछ न्यू ईयर पर प्लान करा है एज रेजोल्यूशन, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव्ड कि अगर हमें कुछ नई चीज स्टार्ट करनी है तो वी कैन स्टार्ट इट एनी टाइम एंड वी डोंट हैव टू वेट फॉर अ पर्टिकुलर डेट टू स्टार्ट इट। बट क्योंकि आई वाज स्टार्टिंग अ न्यू थिंग दिस ईयर इन द न्यू ईयर, so I thought that I should also take this resolution and should check that if I am able to fulfill those resolutions or not. So in this video we will be decoding 2026, that what all things I have planned to do or will change the approach to do. So I'm going to be discussing all those things in this video. And let me clarify कि अगर कोई मेरी ग्रामर ठीक करने यहाँ पर आया है, so D कोड में डबल ही मैंने गलती से नहीं लगाया. There is a reason behind it, and if you want to check out the reason, you must check out this video as well. So before beginning the actual context, I want to have a shout out to a few people, my sisters and my best friends. मैंने ना देखा है कि लोग रेजोल्यूशंस में काफी सारी चीजें ऐसी रखते हैं जो काफी अनरियलिस्टिक होती हैं एंड तुरंत अचीव कर पाना उन चीजों को इज लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आई थिंक कि चीजें हमें बेबी स्टेप्स लेने से ही अचीव हो पाती हैं। आप तुरंत से किसी चीज को उठ के नहीं कर सकते हो जब तक आप उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स ना लो। मैंने भी यही प्लान किया दैट मैं कुछ बहुत बड़ा प्लान नहीं किया है, मैंने सिर्फ बेबी स्टेप्स प्लान किए हैं अपने रेजोल्यूशंस के लिए, ताकि मुझे उनको अचीव करने में ईजी हो। एंड ऐसा एक ह्यूमन मेंटालिटी होता है, जब आपके सामने बहुत बड़ी कोई चीज हो तो आप उतना ही उस चीज को करने में प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, बट आपके सामने जब छोटी छोटी चीजें हो तो आपको लगता है कि ये तो तुरंत हो जाएगा। सो वी डू नॉट डिले इन डूइंग दोज थिंग्स एंड सेम मेरे साथ भी होता है ऐसा। तो इसलिए आई हैव प्लान्ड छोटी छोटी चीजें जो बड़ा इम्पैक्ट डालें, सो दैट मैं एटलीस्ट स्टार्ट तो करूँ उसको, एंड अगर मैं उन चीजों में कंसिस्टेंट रहती हूँ सो आई विल इंक्रीज द लेवल सो दैट उसके रिजल्ट भी बढ़े। दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट कंटेन्स ऑफ व्हाट आई वांट टू डू और वांट टू कंटिन्यू डूइंग, एंड द सेकंड पार्ट इज व्हाट आई डू नॉट वांट टू डू और डिसकंटिन्यू डूइंग। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट. First and foremost thing is taking better care of my health, because health is everything. अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है so you can't do anything, and ये चीज़ मैंने हॉस्टल में रह के बहुत अच्छे से सीख ली है, क्योंकि I've started living alone since a few months. I'm solely responsible for whatever I eat and how my health is, not including the air and water of course. Actually मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा worried रहती हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि even after growing up I didn't used to take care of my health as I should, but मैंने ये डिसाइड कर लिया है that I am going to take care of my health जितने अच्छे से मुझसे हो सके, and it includes all the aspects, what I eat, what I drink, my physical activities and everything. Second comes being consistent in what I love. There are many things I love doing like reading books and drawing and painting, but some days मैं इतनी busy हो जाती हूँ कि मैं वो चीज़ें नहीं कर पाती हूँ जिनसे मुझे खुशी मिलती है। लेकिन अगर मैं 24 में से 15 to 17 आवर्स दुनिया को दे रही हूँ, then I can take at least 30 minutes for myself too. Most of the days I will try doing something which refreshes my mind so that मुझे अच्छा लगे and कहीं ना कहीं it would boost my productivity as well. And the next comes strengthening my networking. So I don't know how many of the people know that I am an introvert. मुझसे लोगों से ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, मैं बचपन से ऐसी हूँ। और but when you are in the law field or any other field in today's world, networking plays one of the major roles in your career. I want to try connecting with people, networking with them and build a habit of this so that ये मेरे future में भी आगे काम आए. Next comes strengthening my research game, be it moot courts or any competition or anything else. आपका research game अगर strong नहीं होगा तो outcomes भी weak होंगे. So I want to increase my research quality as well, जो कि अभी मेरी honestly उतनी नहीं है. And if you have some tips for that, please mention them in the comments. And the last in this list comes reading more books. As people know that I am a bibliophile, I love reading, but मैं जनरली फिक्शन पढ़ती हूँ, कोई फायदा नहीं होता उससे, बट एज आई सेड इन द प्रीवियस पॉइंट्स, अगर मुझे उससे खुशी मिलती है देन आई विल कंटिन्यू डूइंग इट. बट अभी आई वॉन्ट टू स्टार्ट रीडिंग सम सेल्फ हेल्प एंड सम साइकोलॉजिकल बुक्स टू, क्योंकि पहली बात तो उससे मेरी रीडिंग की हैबिट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एंड मेरा स्कोप ऑफ थिंकिंग भी बढ़ेगा. सो रीडिंग इज वेरी बेनिफिशियल, सो यू गाइस मस्ट रीड. एंड स्पेशली अभी का टाइम ऐसा है, मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर AI फॉर एनी इन्फॉर्मेशन दे वॉन्ट टू गेट, बट आई बिलीव दैट reading from books
is way more beneficial than getting your answers through AI. Although it takes more time, but 2 hours later. it's more beneficial. If you get it, you get it. I can't explain it more. And here comes the next part, things I want to stop or discontinue. So the first thing which comes to this list is that I have to stop wasting my time on worthless people. मैं शुरू से ऐसी रही हूँ कि अगर कोई इंसान, मैं उसके लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूँ बट वो मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट है, अगर वो कोई ऐसी चीज़ करता है जिससे मुझे अच्छा ना लगे या मुझे दुख हो, तो आई कीप ऑन थिंकिंग ऑन दैट, लिविंग ऑन माई वर्क, एंड आई सो डेस्परेटली वॉन्ट टू स्टॉप दिस हैबिट ऑफ मी दिस ईयर. उससे मेरा तो कोई फायदा होता नहीं है ना, बस मेरा टाइम वेस्ट होता है उससे, एंड मेरी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, जबकि इट्स गिविंग मी नो आउटकम. इट्स हैम्परिंग माई प्रोडक्टिविटी उल्टा. सेकेंड इज डिलेइंग द थिंग्स विच कैन बी फिनिश्ड इन हाफ एन आवर. मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बढ़ जाती है इससे. अगर कोई चीज़ मेरे सामने है जो हाफ एन आवर में खत्म हो सकती है, देन आई वुड नॉट लीव इट टू सम अदर टाइम. आई विल डू इट इफ आई हैव मोर देन हाफ एन आवर लेफ्ट फॉर माई नेक्स्ट टास्क टू बिगिन. दिस वे आई वुड लेसन माई प्रोक्रेस्टिनेशन. ऑल्सो द थिंग्स वुड नॉट पाइल अप, हैम्परिंग माई प्रोडक्टिविटी. एंड द लास्ट थिंग, वेटिंग फॉर द राइट और परफेक्ट मोमेंट टू बिगिन एनीथिंग. इस चीज़ की वजह से मेरा पास्ट ईयर्स में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, क्योंकि आई टेंड टू वेट फॉर द राइट और परफेक्ट मोमेंट टू बिगिन समथिंग, जिससे बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज़ कभी स्टार्ट हो ही नहीं पाती, या जब स्टार्ट होती है तो मुझे उस चीज़ को फिनिश करने के लिए काफ़ी कम टाइम लगता है. बट अभी आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट देयर इज नो राइट और परफेक्ट टाइम फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंट. सो इफ यू हैव द पावर टू डू दैट, इफ यू आर विलिंग टू डू इट एंड यू आर रेडी टू डू इट एंड यू आर एक्साइटेड टू डू इट, जस्ट डू इट. नो फर्दर थिंकिंग, नो वेटिंग फॉर एनी अदर टाइम कि मैं बाद में करूँगी इस चीज़ को. सो हियर द लिस्ट एंड्स. एंड ऐसा नहीं है कि लिस्ट लिमिटेड है, इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन होती रहेंगी इस ईयर में तो. बट दीज वर थिंग्स आई इनिशियली प्लान्ड. इफ मैं जनवरी की बात करूँ, दैन आई स्टार्टेड अकम्प्लिशिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स in the list. मतलब I've started networking better, I've started researching better, I've stopped waiting for the right or perfect moment, I've stopped wasting my time for worthless people. बस एक चीज़ है जो मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ, which is reading more books, but I am planning to start this as soon as possible. Here I end my video. So do comments the areas in which I should improve, and please tell me the kind of videos you want to see me making. Until then, bye bye, Radhe Radhe. Also do follow me on Instagram and subscribe my YouTube channel, क्योंकि भले मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो ज़्यादा ना डालो, बट आई रेगुलरली पोस्ट शॉर्ट्स एंड रील्स updating about my life, many vlogs and all the relatable stuff. So make sure you follow me and subscribe the channel. Bye bye.